नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले खबर गया से, जहां खाने के तेल में मिलावट का बड़े खेल का खुलासा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुराने गोदाम के बीचों बीच यह गोरख धंधा चल रहा था और किसी को अब तक भनक नहीं थी। यहां पर सरसों के तेल और घी में मिलावट कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा जाता था और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में जब बड़ी संख्या में ब्रांडेड सरसों तेल का टीन, मिक्सर मशीन, रैपर, पैकिंग करने की पंचिंग मशीन, बड़ी बड़ी कड़ाही और डालडा मिले तो पुलिस की टीम के होश उड़ गए। गोदाम में एक तरह से नकली तेल बनाने का प्लांट लगा हुआ था। पुलिस ने 240 टीन नकली खाद्य तेल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर खुलेआम गोरख धंधा कर रहे थे और किसी को शक भी नहीं हो रहा था। बहुत सारा तेल का ब्रांड है। ब्रांड का आपका वो कढ़ाई है बड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए, डालडा है, बहुत तरह तरह के वो सब मिक्सिंग जो करता है उस तरह का सामान पाया गया है। कितने संख्या में ये रहती है जो टीना बना हुआ है? इसमें करीब 250 के करीब सभी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है। जैसे फॉर्चून का है, आपका साथी का है ब्रांड का, ये लेबल भी मिला है, बहुत सारा लेबल स्टिकर है, ब्रांडेड। हाँ, सील करने का सामान है। कितने लोग गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए? अब तो गिरफ्तारी अभी हुआ है 3-4 आदमी का। औरंगाबाद में सरकारी क्वार्टर से शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कोयल कॉलोनी के क्वार्टर में छापेमारी की, जहां से 194 लीटर देसी शराब जब्त की गई। साथ ही 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि खबर मिली थी कि सरकारी क्वार्टर से शराब का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त हुए हैं और ये बगल में ही क्वार्टर नंबर E28 में रहा करते हैं और इसे 31 जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था, इसी में ये लोग भी रह के शराब का कारोबार करने की सूचना मिली थी। इसी पर हम लोग आए तो शराब की रिकवरी की गई है। टनाका कार्टून का काउंट किया जा रहा है। पूर्णिया में नकली और अवैध खाद का कारोबार चल रहा है। मरंगा थाने की पुलिस ने एक ट्रक से 600 बोरा खाद जब्त किया। बोरियों पर इफ्को लिखा है, लेकिन ट्रक ड्राइवर के पास किसी तरह के कागजात नहीं थे। उसके मुताबिक खाद की सप्लाई गुलाब बाग में विशाल अग्रवाल को की जानी थी। बिट्ट अग्रवाल पहले भी नकली खाद बनाने और बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि खाद का सैंपल लिया गया है और उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं एसपी ने कहा कि जांच के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लखीसराय से गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां डीजे की धुन पर लोग डांस करते नजर आ रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। तस्वीरें एक शादी समारोह की बताई जा रही हैं। समारोह में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि इस नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बड़ी संख्या में लोग समारोह में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि नियमों की अनदेखी भी की। इस वक्त देश भर में अस्पतालों की कमी है। तमाम व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही हैं। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि गांव की व्यवस्था दुरुस्त करने की दरकार है, लेकिन पटना से 20 किलोमीटर दूर एक हेल्थ सेंटर की क्या हालत है, जरा रिपोर्ट के जरिए समझिए। खूंटे से बंधी गाय मजे से चारा पघुरा रही है। दीवारों की छेद से व्यवस्था का तबेला नजर आता है। कमरों में बड़ी बड़ी बोरियों में भूसा भरा है, क्योंकि व्यवस्था की सच्चाई भूसा हो चुकी है। जहां गाय बंधी है उसकी दीवारों पर जरा गौर फरमाइए। दीवारों पर प्यार का कलमा पढ़ा गया है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर खंडहर में तब्दील ये इमारत कहना क्या चाहती है। तो चलिए आज हम आपको व्यवस्था की पूरी हकीकत बुझवाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तबेले सा दिखने वाला ये जर्जर भवन स्वास्थ्य केंद्र है, जो कहीं सुदूर देहात में नहीं बल्कि पटना के पालीगंज अनुमंडल से 20 किलोमीटर दूर इमामगंज में है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 25 साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर और गाय बंधी हुई है। ये तस्वीर आपको भी चौंका सकती है। निश्चित तौर पर हॉस्पिटल बनाया गया था मरीजों के इलाज के लिए, और ये गाय हमें भी कौतूहल बस देख रही है कि ये कौन आ गया है।
लेकिन हैरानी होती है तस्वीर देखकर। ये बिहार के अस्पतालों की कहानी है। इस हॉस्पिटल प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाया इसलिए गया था कि लोगों का यहाँ इलाज हो सके, लेकिन देखिए यहाँ चारों तरफ फैली गंदगी, गाय बंधी हुई है, गोबर है और इसके अलावा चारा यहाँ दिख रहा है, जो जानवरों को, पशुओं को खिलाने वाला चारा है वो यहाँ दिख रहा है। तो ये तस्वीर जो है वाकई में हैरान कर देती है। सफाई में भलाई, अब तो समझो मेरे भाई, ये स्लोगन लिखने वालों के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र आईना है, क्योंकि स्लोगन के नीचे ही भूसे की बोरी एक नहीं बल्कि 9 बोरियां रखी हुई है। मतलब यही कि अगर पटना में बैठे लोग हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखें। क्या ये तस्वीर है? ये तस्वीर है पटना जिले के ही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की, जहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र में देखिए तबेला में तब्दील हो गया है। चारा जरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए जानवरों का चारा, जो पशुओं का चारा है वो यहाँ रखा गया है। और क्या यहाँ पर हालात बने हैं, क्या तस्वीरें हैं। ये तस्वीर देखकर एक बार की आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ये पटना जिले की तस्वीर है, ये राजधानी पटना है। जरा सोचिए, गांव में किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उसके पास पालीगंज या पटना जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। रात बिरात अगर हालात चिंताजनक हो जाएं, तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि व्यवस्था तो राम भरोसे है। किलोमीटर दूर जो है पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ लोग जाते हैं। बीच रास्ता में ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो मान के चलिए कि उसको दम तोड़ बीच रास्ता में ही घुट जाता है। तकरीबन 25 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बना था। उम्मीद थी कि गांव की 16,000 आबादी की सेहत अब दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये खुद बीमार ही नहीं बल्कि अंतिम सांसें गिन रहा है। छानने के लिए तो कटोरा छानने के लिए तो आ ही जाएंगे ना, और वोट भी आप लोग दे देते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। तो वोट आशा पर देता है लोग कि कम से कम जीतने के बाद में काम तो जरूर करेंगे। 20 साल पहले ये बना था, 20-25 बरस पहले बना था। घर में किसी की तबीयत नहीं खराब होती है? खराब होती है। कितने इमरजेंसी जो है से मोटरसाइकिल से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग जो है से झोला छाप जो प्राइवेट डॉक्टर हुए उन्हीं के पास इलाज करवाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में अब भी नहीं संभले तो हाहाकार मच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का असर दिख भी रहा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हुई तो हालात फिर से विस्फोटक हो सकते हैं। बक्सर से जो तस्वीर सामने आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर देर शाम पुणे पटना स्पेशल ट्रेन पहुंची, जहां बड़ी संख्या में रेल यात्री पीछे के रास्ते से बगैर कोविड टेस्ट कराए बाहर निकल गए। प्लेटफॉर्म पर मेडिकल टीम तैनात थी, लेकिन ट्रेन से उतरे लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर घर चले गए। अब सोचिए, इनमें से कोई कोविड पॉजिटिव निकला जो गांव देहात में जाएगा, परिवार और समाज में लोगों से मिलेगा। ये खतरनाक स्थिति है और लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर आप बाहर से आते हैं तो स्वतः आपको जांच करानी चाहिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अभी कौन सी गाड़ी आई है? रात का समय है और ये बक्सर रेलवे स्टेशन का सीन है। आप देख सकते हैं कि रात में ट्रेन से लोग उतरे हैं और भारी संख्या में रेलवे प्लेटफॉर्म के पीछे से ये लोग हैं, पटना पुणे ट्रेन से लौटे हैं और ये लोग बैक डोर से बाहर आ रहे हैं। जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं है जो इनको रोक सके। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बक्सर जिला प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ पर इनकी कोरोना जांच की व्यवस्था की है, वो व्यवस्था को पूरी तरह से ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के पीछे के जो रास्ता है प्लेटफॉर्म, वहाँ से बाहर निकले हैं और ये बक्सर शहर में जा रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इस खबर के मायने समझिए, दरअसल बाहर से आने वाले लोगों से ही संक्रमण फैल सकता है और इस वक्त संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है। लापरवाही से परिवार खतरे में पड़ सकता है, तो लापरवाही से परिवार खतरे में पड़ सकता है, समाज खतरे में पड़ सकता है, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। और आपकी सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम तैनात की गई है बाकायदा, जो जांच करेगी। लेकिन पीछे के दरवाजे से आप निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप प्रशासन को चकमा देकर भाग रहे हैं, चकमा दे दिया आपने, तो ये गलत है। ये आप अपने और अपने परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से जगह जगह सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिससे काफी लोगों को लाभ भी मिल रहा है। पटना के मिलर हाई स्कूल परिसर में चल रहे कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना के इस दौर में लगातार जो कम्युनिटी किचन है वो चल रहा है। पटना में कई जगह पर ये कम्युनिटी किचन जारी है, चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, अभी हम मिलर स्कूल में हैं, जहाँ पर ये कम्युनिटी किचन है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए कम्युनिटी किचन में जो खाना है वो लोगों को दिया जा रहा है। जो जरूरतमंद है वो यहाँ पर आकर खाना ले रहे हैं। तो देखिए खाना का जो मेन्यू है वो आप देख सकते हैं। चावल है, दाल है और सब्जी है। आलू की सब्जी यहाँ पर दिख रहा है। आलू और 1 मिनट हम बात कर लेते हैं। क्या है? आलू या तुरई का सब्जी, तुरई नहीं, हाँ आलू और तुरई का सब्जी है। कितने लोग खाते हैं रोज यहाँ? 400 से कभी 450, 445, कभी 434 इस ढंग के खाते हैं। मैंने दोनों टाइम मिलाकर 900 के नीचे में रहता है लोग। और यहाँ देखिए सब चीज है। बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था है यहाँ पर। जो 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें इस कम्युनिटी किचन में आप देखिए दूध भी दिया जाता है। ग्लास रखा हुआ है जिसमें बच्चों को दूध दिया जाता है। तो ये कम्युनिटी किचन है। गर्म खाना यहाँ पर जो लोग जो जरूरतमंद है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी वर्ग आयु के वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के प्रभारी बता रहे थे कि 400 से 450 लोग हर समय, मतलब दिन का खाना और रात का खाना खाने यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ देखिए ये व्यवस्था जो है ये बनाया गया है, जहाँ पर खाना खाने की व्यवस्था, यहाँ टेबल लगाया गया है। जगह जगह आप देखिए लोग टेबल पे बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो ये व्यवस्था है, साफ सुथरा निश्चित तौर पर दिख रहा है। कैसा है खाना? ठीक है, गर्म क्लास। हाँ, गर्म है। और हमेशा आते हो खाने? हाँ हमेशा आते हैं। निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना काल में इस कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, उससे जो जरूरतमंद है उन्हें लाभ मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाल के दिनों में बिहार के सुदूरवर्ती कई इलाकों से कई खबरें आई कि गांव में कोरोना की जांच नहीं हो रही है, लोगों को बीमारी का पता नहीं चल रहा और काल के गाल में समाते जा रहे हैं। लेकिन दूर दराज की कौन कहे, पटना के ही ग्रामीण इलाकों में तस्वीरें भयावह हैं। अरवल के पास पड़ने वाला जमहारू इमामगंज पंचायत कोरोना की चपेट में है। गांव की आबादी करीब 16,000 है और 1 महीने के भीतर 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम वहां नहीं पहुंची है। न टीकाकरण हो रहा है और न ही कोरोना जांच हो रही है। ऐसे में लोग गांव के ही झोला छाप डॉक्टरों को भगवान समझ रहे हैं। गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। हम इस वक्त आए हैं पटना के बॉर्डर पर। पटना और अरवल जिला का ये बॉर्डर इलाका है। जमहारू इमामगंज पंचायत है, जहां की आबादी तकरीबन 16,000 बताई जाती है। यहाँ के लोग कोरोना से पीड़ित रहे हैं और पिछले 1 महीने में कई लोगों की मौतें हुई हैं। और हैरानी की बात है कि इन मौतों के बावजूद यहाँ पर लोगों का इलाज जो है वो नहीं हो पाया है। इलाज क्यों नहीं हो पाया है? इलाज मैसर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है तो तबेला में बदला हुआ है। करीब 15-16 हजार आबादी है। 15-16 हजार। जी हाँ। सरकारी डॉक्टर कभी देखे हैं आते हुए गाँव में? कभी नहीं। सही बताइएगा। कभी नहीं देखे हैं सर। सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ है लेकिन यहाँ कभी आए नहीं है डॉक्टर। और तबेला बना हुआ है, उसमें भैंस गोरू बनाता है। कोरोना फैला हुआ पता है आपको? कोरोना तो फैलल है, पता है ना। करीब 30-40 गो यहाँ मर भी गए हैं लोग उससे, कोरोना से। जी हाँ। कोई स्वास्थ्य अधिकारी आया इस गांव में? नहीं, मैंने कि जांच करने के लिए कभी यहाँ अथी लगता है, शिविर लगता है तो अगला साल लगा था। कुछ नहीं कुछ नहीं कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पीड़ित है कि नहीं है? कौन इलाज कर रहा है? इलाज सब भगवान भरोसे है। लोकल जो डॉक्टर है उन्हीं के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर लोग। अब जो कहिए वही हम लोग के लिए भगवान बने हुए हैं। अगर वो नहीं रहते तो यहाँ कम से कम अब तक सैकड़ों 200 लोगों की जान जा चुकी होती। यहाँ से हॉस्पिटल पालीगंज लगभग 20 किलोमीटर है और वहाँ पर रात के समय अगर कुछ हो जाता है तो जाते जाते इसी रास्ता में दम टूट जाता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि रात में अगर तबीयत खराब हो जाए, 20 किलोमीटर दूर पालीगंज मंडल अस्पताल है, जाते ही लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य विभाग को भला क्यों नहीं सूझा आज तक इस गाँव में, जहाँ की आबादी 16,000 है, कोरोना से लोग बीमार पड़ रहे। गाँव की आपको चिंता है
लेकिन गाँव में क्या कर रहे हैं इसकी आपको तनिक भी फिक्र नहीं है। जो लोग बता रहे हैं वह वाकई में चौंकाता है। कैसे जी रहे हैं आप लोग? जब यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो कैसे जी रहे हैं? भगवान भरोसे ऊपर वाला का महिमा है, जी रहे हैं। अगर यहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर जिसको लोग झोला छाप कहते हैं, अगर आज के डेट में वो नहीं रहते तो यहाँ से लाश ढोने वाला भी कोई नहीं मिलता। वो स्थिति इस पंचायत का रहता। आज भले उसको झोला छाप कहे चाहे बोड़ा छाप कहे, आज सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपके डेट में आज वही मेरे लिए भगवान बना हुआ है। और ये हाल तब है जब स्वास्थ्य को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, तमाम दावे करते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार चिंता कर रही है, स्वास्थ्य विभाग चिंता कर रहा है। और गांव के लोगों की जुबानी, यहाँ की जो कहानी है वो हमें चौंकाती है। तो भला आप समय रहते सचेत हो जाइए। और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग समय रहते सचेत हो जाएं, क्योंकि हालात जो है वह वाकई में हमें सोचने को मजबूर करते हैं। अगर समय रहते गाँव के इन लोगों का इलाज नहीं होगा तो निश्चित तौर पर गांव में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही इसके साथ मौतों की भी संख्या बढ़ेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, जम्हारू इमामगंज, पटना। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुंबई में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने शहर में वयस्कों और बच्चों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को भी सपोर्ट करेगा। फिलहाल रिलायंस फाउंडेशन मुंबई के वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 650 बेड के अस्पताल का संचालन कर रहा है। इनमें से 100 बेड बिना लक्षण वाले बच्चों के इलाज के लिए और 20 बेड आईसीयू केयर के लिए रखे गए हैं। आईसीयू बेड वेंटिलेटर, डायलिसिस सपोर्ट और गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति से लैस है, जिसमें 500 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीम मरीजों की सेवा में जुटे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि वे सभी लोग और परिवार जिन्होंने इस मुश्किल में गहरा दर्द और पीड़ा झेला है, उनके प्रति गहरी संवेदना है। महामारी के मुनाफाखोरों पर कार्रवाई को लेकर ईओयू लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिहार के कई जिलों में ईओयू की टीम ने लोगों की शिकायत पर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की है। ईओयू ने पटना से लेकर नवादा, नालंदा से लेकर सीवान तक महामारी के मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसा है, ताकि संकट काल में लोगों को उचित दाम पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने न्यूज़ 18 से बातचीत में दावा किया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जितेंद्र कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है, चाहे अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का मामला हो, अधिक पैसे लेने की बात हो हॉस्पिटल संचालकों के द्वारा, या फिर एम्बुलेंस की कालाबाजारी का हो, तो लगातार ईओयू जो है कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ मौजूद है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार। बात करते हैं सर, जिस तरह से ईओयू ने कार्रवाइयाँ की है, अभी भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ा नेक्सस जो है उसको उजागर किया न्यूज़ 18 ने, और उसके आधार पर भी कार्रवाइयाँ हुई। हाँ, हमारे यहाँ जो है पुलिस मुख्यालय स्तर पर आर्थिक अपराध इकाई हमारी नोडल एजेंसी है, जो इस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान चाहे दवा की कालाबाजारी हो या ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड शिकायतें और कालाबाजारी की शिकायतें हों, या ऑनलाइन फ्रॉड, जो कि लोगों से आश्वासन दे करके कि भाई आपको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, पैसा वसूल कर लेते हैं और फिर जो है नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जाए। तो ईओयू ने अपनी स्पेशल टीम गठित की है, कंट्रोल रूम गठित किया है, और साथ साथ जिला स्तर पर भी जो है उन्होंने अपने तंत्र को विकसित किया है और उनके पदाधिकारियों के साथ मिल करके इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लोग सूचनाएं दे रहे हैं और उन सूचनाओं का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के आधार पर छापामारी भी की जा रही है, जिसमें हमने जो है सिलेंडर्स बरामद भी किए हैं। और फिर और इसी तरह से जो है हमारे पास दिल्ली पुलिस से भी जो है उनके यहाँ कांड दर्ज हुए तो उनकी टीम भी आई, उनको भी सहयोग उपलब्ध कराया गया। नवादा से और कुछ जो है नालंदा से और जो है कुछ और जिलों से, पटना से भी जो है मिले, उनकी टीम आई। यहाँ पर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी की गई, उनको जो है उनको हस्तगत भी किया गया, और यहाँ पर भी जो है कुछ और मामले गए। तो अभी हमारी ये कार्रवाई चली रही है और आगे भी चलती रहेगी, ताकि आम जनता को ऑक्सीजन या दवाएं सही कीमत पर सही समय पर उपलब्ध हो सकें, मिल सकें, और जो कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं।
चलिए, एडीजी मुख्यालय है, सीधे तौर पे कहना है इनका कि जो भी दवाओं का कालाबाजारी करेगा, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करेगा या अधिक पैसे जो है इलाज के नाम पर वसूल करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चाहे वो बिहार की बात हो या दूसरे प्रदेशों की, जहां भी ऐसे तत्व पाए जाएंगे जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी एक्शन ली जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस क्षेत्र की कंपनी आदित्य विजन का बाजार 400 करोड़ के पार पहुंच गया और शेयर बाजार में ये कंपनी अब धूम मचा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का बाजार पंजीकरण 402 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। कंपनी के सीईओ निशांत प्रभाकर ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, इसके सारा श्रेय शेयर होल्डर्स को जाता है। आदित्य विजन टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत सभी उत्पादों पर छूट के साथ ग्राहकों को समय समय पर पुरस्कार देता है और कंपनी बाजार में धूम मचा रही है। आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।